अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो खुशामदीद आपको हुज़ैफ़ा बिन रशीद यूट्यूब चैनल के अंदर। तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे जो कि हमने रिएक्शंस के बारे में पढ़ने थे, तो आज हम उनको डिस्कस करने चाह रहे हैं। तो आइए चलते हैं उसकी तरफ। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शंस में सल्फोनेशन है। पहले कि हम लोग कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री के अंदर केमिकल चेंजेस लाने के अंदर होती है। याद रखें हमारे पास इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर हमारा रॉ मटेरियल जाता है, खाम माल जिसे हम उर्दू में या फिर हिंदी में कहते हैं। खाम माल जाता है, ज़ाया हुआ माल उधर जाता है, तो उसके अंदर चेंजेस लाई जाती हैं। एक होती है चेंजेस जो कि फिजिकली तौर पर चेंजेस होती हैं, जैसे कि डिस्टिलेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, क्रशिंग हो गया। तो ये सारी सारी फिजिकल चेंजेस थी जिसको हम लोग यूनिट ऑपरेशन का नाम देते हैं केमिस्ट्री के अंदर। सेकंड चेंज होती है वो केमिकल चेंज होती है। केमिकल चेंज यूँ समझ ले कि वो हमारे पास क्या होती है, वो केमिकल चेंज होती है, वो हमारे पास फिजिकल चेंज नहीं होती। इसको हम लोग यूनिट प्रोसेस का नाम देते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो फर्दरली इसी को डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिट प्रोसेस के अंदर हमारे पास कुछ रिएक्शन पाए जाते हैं। इस केमिकल चेंज लाने के अंदर उस रॉ मटेरियल में कुछ रिएक्शंस पाए जाते हैं। सबसे पहला रिएक्शन आज हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या है? याद रखिए, सल्फोनेशन रिएक्शन इज ए केमिकल प्रोसेस, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, इन विच द सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप यानी SO3H+ जो है, ये SO3 भी हो सकता है और SO3H+ भी हो सकता है। SO3 भी हो सकता है। और याद रखिए ये एज इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कैसे इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है। हाँ, बस ये ग्रुप जो है, यानी कि ये ग्रुप मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये ऐड किया जाता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। सल्फोनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप जो होता है इज एडेड इनटू ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर हम लोग एक सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप को ऐड करते हैं विद कंसंट्रेटेड, विद द हेल्प ऑफ भी कह सकते हैं। हेल्प किसकी लेते हैं साथ साथ, यानी एज ए कैटलिस्ट क्या यूज होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसे हम लोग कहते हैं, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से हम ये SO3H+ जो है, ये हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसके अंदर, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। यानी इसमें से हम SO3 निकाल लेते हैं और H+ यहाँ पे किसी और से ले लेते हैं, और ये हम किस में डालते हैं, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में डालते हैं। किसकी हेल्प से, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड ना हो तो आर ए रिलेटेड सल्फ्यूरिक एजेंट, एक सल्फ्यूरिक एजेंट होगा जिसकी मदद से हम लोग डालेंगे। वो कौन सा होगा मैं आपको फर्दरली इंशाल्लाह आगे बताने वाला हूँ। कोई भी एजेंट हो सकता है। रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट ये निकलेगा इन फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनेटेड कंपाउंड। एक सल्फोनेटेड यानी जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का एक ग्रुप पाया जाएगा, उस यानी कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ हम लोग जब ऐड करेंगे किसको, एक सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप को ऐड करेंगे, तो हमें रिजल्ट ये मिलेगा, ये एक सल्फ्यूरेटेड कंपाउंड पाया जाएगा, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। आइए बात समझ, एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। सबसे पहले मेजर रिएक्शन हम देखिए, हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल है हमारे पास, क्या, बेंजीन है। बेंजीन C6 और H6 सॉरी C6 और H6 हमारे पास क्या है, बेंजीन है हमारे पास। तो ये बेंजीन का हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जैसे कि उन्होंने बताया आपको, ये इसकी वजह से, यानी कि इन दोनों का रिएक्शन करेंगे हम। जब रिएक्शन हुआ, रिएक्शन याद रखेंगे हमेशा 120 सेंटीग्रेड, यानी कि हमारे पास इतना टेम्परेचर होगा, यानी हाई टेम्परेचर है, तो इसके अंदर ये रिएक्शन मुमकिन होगा। एक और रिएक्शन इसी का है, लेकिन उसके अंदर हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल को वो करते हैं, डाल देते हैं। तो मैं आपको फर्दर नीचे बताने वाला हूँ अभी। तो इसका हम बेंजीन का रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, 120 सेंटीग्रेड में रिएक्शन पाया जाएगा। और फिर हमारे पास क्या बनेगा, याद रखिए यहाँ पर हमारे पास एक H था, देखिए ना यहाँ पे हर सीक्रेट एक H होता है। ये तो मैंने ऐसे लिख लिया, वरना आपको उसके अंदर बुक्स के अंदर ऐसे ऐसे मिला, ऐसे बना हुआ मिलेगा। H को नहीं लिखते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग H को जाहिर नहीं करते, खास तौर पर कार्बन के साथ। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर एक एक सबके साथ H पाया जाएगा जरूर। तो देखिए हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने रिएक्शन किया, यहाँ पर H मौजूद था, यहाँ पे एक H मौजूद था। इस एक H ने, इस एक H के साथ हम लोगों ने SO3 को लगाया, यानी कि यहाँ पे SO3 को, यहाँ पर एक H, दो H रहेगा, यहाँ पर
दो एच यहीं पर रह गए और एक और रह गया, देखिए दो एच यहीं पर रह गए, एक और रह गया, और फिर हमने SO3 को यहाँ पे एच के साथ लगा दिया, तो वहाँ पर बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बनकर वहाँ पर वाटर हमारे पास प्रोड्यूस हुआ। प्रोडक्ट हमें दो चीज़ें मिली हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सल्फोनेटेड कंपाउंड होगा, सल्फोनेटेड कंपाउंड होगा हमारे पास ये। मेजरली आप लोगों को क्वेश्चन होंगे सर ये आपने कैसे लगाया, हालांकि यहाँ पे उसकी वैलेंसी तो सारी की सारी पूरी थी। किसकी वैलेंसी, यहाँ पर सर आपने बताया कि सर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी थी। फॉर एग्जाम्पल इस कार्बन को देखें, इसके लगने से पहले, फिर देख लें इस कार्बन को देखें, इसके लगने से यानी कि उसके लगने से पहले, तो ये एक इधर बनाया हुआ है बॉन्ड, इससे 1 2, यहाँ पर H3 और ये चौथा बॉन्ड। देखिए मेरे तरफ, आप लोग समझ गए होंगे कि ये कार्बन हमारे पास, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक यहाँ पे बना 1 2 ये 3 और ये 4, ये 4 बॉन्ड बनाए इसने। तो 4 बॉन्ड सर, फिर उस 4 बॉन्ड बनाने के बाद भी उसने SO3 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन है, और इसी को हम लोग क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे, अगरचे ये लगा H के साथ हुआ है, अगरचे ये लगा H के साथ हुआ है, हम लोग इसका प्रोसीजर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर हम लोग इसको, ये जो हाई टेम्परेचर पे, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो भी हम लोग ये रिएक्शन करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेंजीन है हमारे पास, इसी को एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। बेंजीन है, उसके साथ हम लोग ऐड करते हैं, उसके साथ हम लोग ऐड करते हैं, हम लोग बेंजीन के साथ ऐड करते हैं किसको, H2SO4 सॉरी SO4 को ऐड करते हैं, प्लस हम साथ इलेक्ट्रोफाइल को भी यूज करते हैं, SO3 को भी, ये एज इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा होता है। तो हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज कर रहे हैं और साथ एक इलेक्ट्रोफाइल को भी यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास रिएक्शन 25 सेंटीग्रेड के अंदर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी काम करेगा, और हमारे पास प्रोडक्ट वही हमें बना कर देगा, वही प्रोडक्ट हमें बना कर देगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लगाता हूँ HSO3 मैं लगाता हूँ, और प्लस हमें मिलेगा, हमारे पास प्लस मिलेगा हमें SO4 मिलेगा हमारे पास, और प्लस हमें H2O नहीं मिलेगा, बस ये मिलेगा हमें, सॉरी, तो ये हमारे पास मिलेगा। और इसी को हम, अगर हम लोग इसको लगा दें, इस रिएक्शन को हम लोग, इस रिएक्शन में जो भी काम होने जा रहा है, इसको हम लोग ओलियम भी कहते हैं, ओलियम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। एक नाम इसके ये है, क्वेश्चन में आ सकता है, ये क्वेश्चन आता भी है, NCERT में भी आता है और इंडिकेट में भी आया था। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, सल्फ्यूरिंग एजेंट भी कहते हैं, सल्फ्यूरिंग एजेंट भी कहते हैं। तो बार आप लोग ये समझ लें कि ये हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल हम इसमें यूज़ कर रहे हो, तो इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल यूज़ नहीं करते। इसका हम प्रोसीजर पढ़ेंगे कि ये प्रोसीजर कैसा है, क्यों कैसे लगा और कहाँ, इसके 4 स्टेप्स हैं, फर्दर हम इसकी तरफ डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं। तो बच्चों हम लोग टॉपिक की तरफ ही नहीं किया, वैसे प्रोसीजर हम पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने देख ली है, प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है, हम बहुत सिंपल तरीके से, उम्मीद है आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। तो मैं एक दफ़ा दोबारा से उसको लिख लेता हूँ और मैं इसी बोर्ड पर कंप्लीट करूँगा सारे प्रोसीजर को, ताकि आप लोगों को बार बार मैं साफ करूँगा और आप लोगों को समझ ना आए, ये ऐसा अच्छी बात नहीं है। तो मैं एक ही बोर्ड पर छोटा छोटा लिखूंगा ताकि आप लोगों को समझ आए, आप जूम आउट करके उसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फर्दर हम लोग सल्फोनेशन शुरू कर रहे थे, हमने बेंजीन के साथ सल्फोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना था। तो हम लोग इसी को देख लें, ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, पहले रिएक्शन यहाँ लिखता हूँ, फिर वहाँ पे मैं नीचे मैकेनिज्म उसका लिखूंगा। ये हमारे पास बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है, हमने इसमें ऐड किया है प्लस, हमने SH2SO4 ऐड करेंगे, तो ये हमारा रिएक्शन कुछ यूं होगा, ये हमारा रिएक्शन की लाइन, और ये हम लोग, ये हमारा रिएक्शन हुआ और हमें ये मिल गया।
ये हमारा यूँ समझ लें कि मदर रिएक्शन, जिसको समझ लें कि हमारे साथ ये मिला है, हमें ये मिला है कि रिएक्शन ऐसे हुआ है। अभी मैग्नीशियम की तरफ जाते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अटैच क्या हुआ है, आप लोग ये देख सकते हैं। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड था, H2SO4 था, हमारे पास H यहाँ पर पहले से C के साथ कार्बन के साथ मौजूद था, SO3 यहाँ पे लगा है। SO3 यानी कि पहले H2 ये हो गया और एक यहाँ से O निकाले तो H2O, हमारे पास वाटर मिला हमें प्रोडक्ट में, और हमारा जो SO3 यहाँ से बच रहा था, SO3 बच रहा था, वो हमारा इस कार्बन के साथ मिला और यहाँ पे बॉन्ड बनाया और ये सल्फ्यूरेटेड कंपाउंड बन गया। फर्दर हम लोग इसी की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म के अंदर मैकेनिज्म सिंपल से चलेंगे। मैकेनिज्म के अंदर हमें याद रखें, हमें सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप है, मैं स्टेप वाइज चलूंगा। हमारा जो पहला स्टेप है, आपने फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करनी है। फॉर्मेशन ऑफ, याद रखिए हमारा ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारे। हम लोग सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल को E+ से भी जाहिर करते हैं, तो यही हमारा सारा काम इलेक्ट्रोफाइल ही कर रहा होता है। ये जो SO3 है ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे करेंगे, याद रखिए हम लोग फॉर्मेशन हमेशा H2SO4 प्लस H2SO4 का रिएक्शन करेंगे। याद रखिए यहाँ पर एक H2SO4 इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है और दूसरा H2SO4 एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। या फिर यूँ समझ लें कि इलेक्ट्रोफाइल अगर आपको समझ नहीं आती तो यूँ समझ लें सल्फोनेटिंग एजेंट के तौर पर यूज हो रहा है, दूसरा जो है हमारे पास एक एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है। हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा हमारे पास वो बनेगा SO3 प्लस HSO4, ये प्लस होगा और हमारे पास बनेगा H3O बनेगा। ये कैसे बना हमारे पास, तो हम लोग इसकी तरफ आते हैं फर्दरली। हम इसके पास, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ इसको बनाने की। याद रखें हमारे पास ये जो एक सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हम लोग इससे हम लोग H लेंगे। एक H लिया हमने, एक H+ लेंगे और बाकी जो बचा इसमें से हमारे पास, हम इसमें से और कितना बचा, एक H बच गया और SO4 बच गया हमारे पास। ये माइनस के अंदर आ गया हमारे पास। ओके, और इससे हमने ये लिया, यानी इससे हमने ये लिया H लिया, H निकाला इससे, और दूसरे से हम निकालेंगे OH यानी हाइड्रोक्सिल निकालेंगे। ये माइनस इसके ऊपर चार्ज होता है और प्लस इससे क्या बच जाएगा, यानी इससे बच जाएगा HSO3 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, ये OH और ये H आपस में बॉन्ड बनाएंगे और H2O बना लेंगे हमारे पास। और हमारे पास ये जो है HSO3 जो है ये हमारे पास बच जाएगा और ये HSO3 ये बच जाएगा और हमारे पास प्लस बचेगा हमारे पास HSO4 बच जाएगा। ये हमारे पास माइनस है। याद रखिए ये जो H है, ये H अभी यहाँ से ट्रांसफर होकर ये H2O के पास चला जाएगा और ये H3O बन जाएगा और यहाँ पर सिर्फ SO3 बच जाएगा, जो कि प्लस का निशान इसके ऊपर चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर यूज हो रहा होगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये माइनस आ जाएगा इसके ऊपर चार्ज। तो आप लोग अभी समझ चुके होंगे ये ट्रिक है एक, कि हम एक से H+ लिया और दूसरे से हाइड्रोक्सिल लिया, इन दोनों का आपस में मिलाया और यहाँ पर ये जो HSO3 था इसमें से हमने ये जो हाइड्रोजन था ये निकाल के दोबारा हमने H2O को लिया, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। आप देख सकते हैं SO3 हमारे पास प्रोडक्ट बना हुआ है, दूसरा HSO4 हमारे पास है, HSO4 सॉरी इसके माइनस का चार्ज है यहाँ पर, और हमारे पास दूसरा जो है जो वो बचा हुआ है वो क्या है, हमारे पास H3O है, प्लस है, इसके ऊपर चार्ज है। तो ये हमारे पास एक ट्रिक है जो कि आप सिंपल सी जान सकते हैं। तो हमें अभी जो प्रोडक्ट आप लोगों को उम्मीद है ये समझ आ चुकी होगी, मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ ताकि हमें फर्दरली आगे आसानी हो जाए। तो हम लोग अभी फर्दरली हमने इलेक्ट्रोफाइल को वो कर लिया, यानी ये हमें प्रोडक्ट के तौर पर हमें ये मिलेंगे हम और ये यूज करेंगे अपने रिएक्शन के अंदर। और ये हमारे पास SO3 जो है ये सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो स्टेप नंबर 1 हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ वो की है। नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये इसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास। कैसे, याद रखें हमारे पास ये जो बेंजीन का वो है, बेंजीन का रिंग है, इसके अंदर आप लोग जानते हैं कि हर कार्बन के साथ एक वो होता है, ऑक्सीजन होता है हमारे पास।
हर कार्बन के साथ हमारे पास है एक सॉरी ऑक्सीजन ही एक हाइड्रोजन मिला हुआ होता है, पहले से हम लोग ये जानते हैं। हम लोग इसी ये जो यहाँ पे एक, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H मौजूद 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 है और फर्दरली यहाँ पर भी H मौजूद है। तो याद रखें हमारे पास हमेशा कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी हमेशा कार्बन अपने इर्द गिर्द 4 बॉन्ड बनाता है। हम लोग इसको देखेंगे, ये जो कार्बन मौजूद है यहाँ पर, ये कार्बन को हम लोग फर्स्ट कार्बन का नाम देते हैं, यानी 1 कार्बन, इसको 1 का नाम देते हैं, आप लोग दिमाग में याद रखेंगे। ये जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 है, देखें एक यहाँ पे आगे, एक ये 2, ये हाइड्रोजन का तीसरा, और ये जो पाई बॉन्ड बनाया हुआ है ये चौथा। प्लस याद रखें हम सबसे पहले जो रिएक्शन कराएंगे, ये मैंने आपको फर्दर जैसे ही समझा रहा था, अभी हम लोग अपने उसके बाद हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल ये प्लस का होता है, इलेक्ट्रोफाइल से लेंगे SO3 जो होगा, SO3 जो होगा ये सबसे पहले O करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना हुआ है हमारे पास, ये बॉन्ड जो बना हुआ है, ये बॉन्ड इसको तोड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ये जो बॉन्ड है वो SO3 के पास आ जाएगा। मैं इसको सिंपल लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझने के अंदर आसानी हो जाए। देखिए हमारे पास SO3 के जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ही होता है, ये हमारे SO3 का स्ट्रक्चर। याद रखें हमारे पास हमेशा सल्फर जो है ये हमेशा 3 वैलेंसी रखता है, ठीक है, हम 6 बॉन्ड बना सकते हैं हमारे पास, ये समझिए। सबसे पहले जो पाई बॉन्ड है ये ट्रांसफर हो जाएगा और ये सल्फर के साथ मिल जाएगा, और सल्फर जब ये वाला पाई बॉन्ड है ट्रांसफर होगा सल्फर के साथ, तो सल्फर वाला ये बॉन्ड है ये ट्रांसफर हो जाएगा दोबारा अपने ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ने सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक पाई और एक सिग्मा, ये वाला पाई बॉन्ड दोबारा ट्रांसफर हो जाएगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसको फर्दरली कुछ ऐसे इसके स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए हमारे पास ये हमारे पास वो बन जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगा, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। थोड़ा सा इसको सॉरी मेरी ड्राइंग जो है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, मैं हमेशा आर्ट्स में कच्चा रहा हूँ, तो आप लोग फिर मुझे उम्मीद है आप लोग इसको माइंड नहीं करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये कुछ यूं बन जाएगा, यहाँ पर H मौजूद है और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास ये सल्फर और इसके साथ ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये हमारे पास ये ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर देखें इसने पाई बॉन्ड को तोड़ा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड को तोड़ा है, तो यहाँ पाई बॉन्ड मौजूद नहीं होगा, बाकी जगह पे पाई बॉन्ड मौजूद है, ये देखें यहाँ पर मौजूद है और सबके पास हाइड्रोजन मौजूद है। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं फर्स्ट कार्बन के साथ, इसलिए मैं इसकी साथ H जरूर लिख रहा हूँ, बाकी सब में मौजूद है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहले कितने बॉन्ड थे ऑक्सीजन के साथ, 2 बॉन्ड थे, लेकिन ये ट्रांसफर जब ये वाला बॉन्ड टूटा तो ये बन जाएगा सल्फर के साथ, और सल्फर वाला बॉन्ड जो तो ऑक्सीजन के साथ था तो उसकी वैलेंसी 6 थी, 6 यहाँ पे जब सल्फर यहाँ पे मिला तो इसकी जो यहाँ पर पाई बॉन्ड था ये ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे पेयर आ जाएगा और इसके ऊपर क्या बन जाएगी, माइनस का निशान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें ना, ये इसने बॉन्ड यहाँ पर तोड़ा है, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा है और यहाँ पे इस फर्स्ट कार्बन ने शिफ्ट किया है सल्फर के साथ, लेकिन नीचे वाला जो है इसमें तो बॉन्ड बनाया हुआ था, किसके साथ बनाया हुआ था, ऊपर बनाया हुआ था, इधर जो था इधर हाइड्रोजन मौजूद था, लेकिन ये कार्बन ने इधर बॉन्ड बनाया हुआ था। देखे ना, ये कार्बन इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, एक ऊपर और दूसरा भी ऊपर बनाया हुआ है 2 और ये 3 और ये यहाँ पे नीचे बनाया हुआ है 4। तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट गया जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा, किसका, प्लस का निशान। यहाँ पे हाइड्रोजन को मिटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, प्लस का निशान आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हमारी केमिस्ट्री के अंदर क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इसको एरेनियम आयन भी कहते हैं। ये पेपर में भी आ सकता है, आप लोग इसको याद रखें। उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ आ चुका होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास थर्ड स्टेप जो है हमारे पास बहुत ही सिंपल है। हमारे पास अभी ये जो हमारे पास एरेनियम आयन बना हुआ है, इससे अब हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव करना है, लेकिन इस हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन है फर्स्ट कार्बन से, इसको लेगा कौन, याद रखें हमारे पास देखें प्रोडक्ट बना था, प्रोडक्ट के अंदर ये हमारे पास SO3 जो है एज इलेक्ट्रोफाइल यूज हो चुका। तो अभी कौन यूज होगा, अभी हमारे पास ये यूज होगा, HSO4 जो है ये यूज होगा। तो अभी देखें एरेनियम आयन है हमारे पास, ये देखें मैं इधर दोबारा से बना रहा हूँ, ये एरेनियम आयन है हमारे पास, ये यहाँ पर उसको डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और यहाँ पर उसने हाइड्रोजन लगाया हुआ और यहाँ पे SO डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O ये लगाया हुआ और यहाँ पर O के ऊपर माइनस का चार्ज है। तो ये जो हाइड्रोजन ये प्लस का चार्ज है, तो इसके साथ ये हमेशा ये जो हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग
HSO4 ये जो दूसरा हमारा स्टेप था, पहला ये हो गया, यानी कि ये फर्स्ट हमने इसको फर्स्ट स्टेप के अंदर ले लिए, ये दूसरे स्टेप में इसको यूज कर रहे हैं हम लोग, सॉरी ये फर्स्ट स्टेप के अंदर तो ये हमने इसकी प्रोडक्शन की है, इसको यानी कि हम लोग जाना है। दूसरे स्टेप के अंदर हम लोगों ने SO3 को एज इलेक्ट्रोफाइल यूज किया। नंबर 3 स्टेप के अंदर हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए इस HSO4 को यूज कर रहे हैं। तो HSO4 जो है ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर माइनस का चार्ज है तो यहाँ पर हाइड्रोजन पास प्लस का चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पर जो कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है इसने फर्स्ट कार्बन से, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड यहाँ पे टूटा है ये दोबारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड की शक्ल में। तो इसकी कुछ स्ट्रक्चर कुछ यूं हो जाएगा, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं हो जाएगा। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, हमारे पास बेंजीन रिंग है हमारे पास, ये उसके सॉरी यहाँ पे नहीं बल्कि ऊपर में बना रहा हूँ, हमारा स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये कुछ यूं, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन मौजूद था वो ये हाइड्रोजन ये H के पास चला जाएगा, यानी ये यहाँ पर जो H है ना HSO4 है इसके पास चला जाएगा, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा ये शिफ्ट हो जाएगा, किधर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे यहाँ पे किसकी शक्ल में शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड की शक्ल में, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे ऐसे बॉन्ड बन जाएगा जैसे कि पहले मौजूद था। फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ SO3 बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। यहाँ पर मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को शेप के अंदर आसानी पड़ जाए। तो ये कुछ यूं बन जाएगा, S है डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस इसके ऊपर डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और प्लस जो बचेगा क्योंकि यहाँ पर H शिफ्ट हुआ है तो ये H2SO4 बन जाएगा, SO4 बन जाएगा, और ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि दोबारा हमारे पास प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। लास्ट स्टेप है और बड़ा ही सिंपल स्टेप है, आप लोग देखेंगे इसको, फोर्थ स्टेप बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप लोग इसको देखें। हमारे पास अभी ये बन चुका है, हमारे पास ये बन चुका है, और याद रखिए ये यहाँ पर, लेकिन हमारे पास एक चार्ज मौजूद है, हमारे पास एक चार्ज मौजूद है, किसका, O का मौजूद है। तो यहाँ पर O का चार्ज कैसे खत्म करेंगे, तो याद रखिए हमारे पास थर्ड जो था, आखिरी जो था, यहाँ पर हम H लेकर आएंगे, यानी H3O था लेकिन H2O हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, देखिए H2O मिल रहा है, H2O, तो यही H हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा H3O से आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर O को लग जाएगा, तो इसके स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाएगा। मैं अभी यहाँ पे बेंजीन का रिंग बनाने लगा हूँ, बेंजीन का रिंग बन गया हमारे पास ये, और ये इसका पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और ये फिर पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और फिर डबल बॉन्ड O बन गया। तो इसका स्ट्रक्चर इसके साथ हमारे पास मिल जाएगा H3O मिल जाएगा, और इसकी कुछ यूं सॉरी मैंने जो एरो का निशान बना दिया, प्लस का निशान लगाया, ये था। प्रोडक्ट हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा कि ये हमारे पास बेंजीन का रिंग हो जाएगा, बेंजीन का रिंग हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास S डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड लग जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड O और प्लस बन जाएगा हमारे पास H2O बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास आंसर वही आ गया, जैसे मैंने यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, और लेकिन ये देखो ये भी बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है, ऐसे ही, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैं इसको कुछ यूं लिख सकता हूँ, मुझे इजाजत होगी, HS डबल बॉन्ड O और OH, ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे पास आप लोगों को सल्फोनेशन समझ आ गई होगी, लास्ट स्टेप है, तो H2O हमारे पास बन गया। देखिए मैंने आपको सारा समझा दिया कि हम लोग कैसे इसको आंसर को निकालते हैं और कैसे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बहुत ही सिंपल था, लेकिन बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैंने आपको सिंपल करके समझा दिया। ऐसे ही ये जो हमारे पास सल्फोनेशन थी, ऐसे ही नाइट्रेशन है हमारे पास, हाइड्रोजनेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, एस्टिमेशन है, हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हमारा निगहबान, आपका निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।